बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स में जो स्टूडेंट्स जीडी पायलट, कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ या इसके अलावा और भी जितने अलाइड कोर्सेज़ हैं, अगर उनका टेस्ट देना चाहते हैं तो सिलेबस को डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इंशाल्लाह जो सिलेबस आपको मैं बताऊंगा वो ऑथेंटिक होगा और उसी सिलेबस में से आपको पेपर आएगा इंशाल्लाह। मैक्सिममली पेपर आपको इसी सिलेबस में से आएगा जो मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। ये बेटा हमारा लेक्चर नंबर 1 है और फर्स्ट ऑफ ऑल दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। Assalamu alaikum dear candidates, I am your mentor Muhammad Faizan from EduSmart, the best coaching academy. I am an ex-Air Force personnel and today we are going to discuss detailed syllabus for GDP and other allied courses. This is our lecture number 1. So इसको आपने अच्छे से देखना है that कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। ओके बेटा, एंड वन थिंग, अगर आप पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0306689208। आप इस पर कॉन्टैक्ट करके क्लासेस की डिटेल भी ले सकते हैं। ओके, डिटेल्ड एकेडमिक एंड इंटेलिजेंस सिलेबस लेक्चर नंबर 1। बेटा सबसे पहले आपका जो टेस्ट होगा, आप पैटर्न देख चुके होंगे। लेक्चर नंबर 0 हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि एक डेमो लेक्चर था पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए। उसमें मैंने आपको पेपर पैटर्न डिस्कस करवाया था। पेपर पैटर्न के अलावा मैंने उसमें आपको डिस्कस करवाया था दैट स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर पाकिस्तान एयरफोर्स इनिशियल टेस्ट। एंड थर्ड थिंग इज़ आपको कंप्लीट प्रोसीजर मैंने बताया था दैट आप कैसे सिलेक्ट होंगे इन पाकिस्तान एयरफोर्स एज ए कमीशन्ड ऑफिसर। ये हमने डिस्कस किया था हमारी पिछली वीडियो में। ओके, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, एनोलॉजीज़ होंगी। एनोलॉजी बेटा इसमें क्या होती है, लाइक इज़ टू एज मैं इसे बोलता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है दैट लॉयर इज़ टू कोर्ट देन नर्स इज़ टू व्हाट, तो नर्स इज़ टू हॉस्पिटल होगी, इसे कहते हैं एनोलॉजी। ऑड मैन आउट में क्या होता है, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की ये भी एक टाइप है। इसमें आपको ए बंच ऑफ सम थिंग्स दे दी जाती हैं, लाइक मैं जिधर बैठा हूँ इधर चेयर है, टेबल है, मोबाइल है और बेड है। तो इसमें से डिफरेंट क्या है? आप कहोगे सर चेयर, बेड, टेबल ये तीनों की तीनों आइटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, मोबाइल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। सो आपने क्या करना होगा, इन चारों चीज़ों में से कोई एक डिफरेंट चीज़ बतानी होगी एंड हमने डिफरेंट वो बता दी दैट मोबाइल इज़ अ डिफरेंट वन। इस तरह से ऑड मैन आउट आएगा। उसके बाद बेटा सीरीज़ कंप्लीशन होती है, लाइक वो आपको कुछ सीरीज़ दे देते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, आगे क्या आएगा इस तरह से। तो आपने बताना होगा कि नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है। एट नंबर 4 देयर इज़ कोडिंग एंड डीकोडिंग। अब कोडिंग एंड डीकोडिंग क्या होती है? बेसिकली कोडिंग एंड डीकोडिंग इज़ लाइक, आपको वो कहते हैं इफ़ टार इज टू 2, 3, 4 देन रैट इज टू व्हाट। तो आपने क्या करना होगा, उन्होंने टार को एक कोड दे दिया, टी को 2, ए को 3, आर को 4। अब आपने इसी कोड के मुताबिक रैट का कोड बनाना होगा। तो ये कोडिंग एंड डीकोडिंग होती है। मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको लिख के दे दिया है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन आप समझते हैं, आपके भाई के बहन की बेटी आपकी क्या लगेगी, भाई के बहन की बेटी आपकी क्या लगेगी, कज़न लगेगी। सो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस क्या होता है? यू आर गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, टर्न लेफ्ट, कवर 3 किलोमीटर, देन टर्न राइट, कवर 2 किलोमीटर। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और एंड पे पूछते हैं कि बताओ अब आपकी डायरेक्शन क्या है। एंड सिनोनिम एंटोनिम्स एनालॉजीज में आ जाएंगे। सेंटेंस कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स,
अरेथमेटिक एंड वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्टेटमेंट की कंक्लूजन और रीजनिंग आ सकती है। देयर आर मैनी अदर टाइप्स, स्पीड रिलेटेड, कैलेंडर रिलेटेड, टाइम रिलेटेड, कॉमन सेंस रिलेटेड। सो मैंने ये सारी की सारी टाइप्स अपने पेड कोर्स में भी बेटा डिस्कस की हुई हैं। और अगर आप इधर चले जाओगे, हमारा जो सेक्शन है प्लेलिस्ट बना हुआ है वर्बल का, अगर आप उधर चला जाओगे तो आपको उधर भी इसका इंशाल्लाह प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट हमारी जो बेटा स्लाइड है, दिस इज़ अबाउट नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। जस्ट लाइक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बेटा 8 टाइप्स हैं। सीरीज़ कंप्लीशन होती है जिसमें आपको डिफरेंट शेप्स बनानी होती हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ऑड मैन आउट होता है, इसमें आपको 5 तरह की शेप्स दी जाती हैं और उन 5 शेप्स में से आपने बताना होता है, बताएं जी इसमें से डिफरेंट क्या है, इसमें से ठीक क्या है। एनोलॉजीज़ होती हैं, 2 शेप्स का ताल्लुक आपको दिया जाता है और उन्हीं 2 शेप्स के ताल्लुक से आपने नेक्स्ट 2 शेप्स का ताल्लुक बनाना होता है। मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज बेटा किसे कहते हैं? मिरर कहते हैं, अगर आप मिरर में बैठे हो, फर्ज करो मिरर ये आप हो, ये आप हो जी, आपके इतने इतने बड़े बाल हैं, आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आप ऐसे अपने आप को नज़र आओगे। आपके बाल इधर को चले जाएंगे। सो मिरर में देखने से क्या होता है, चीज़ें लेफ़्ट टू राइट चेंज हो जाती हैं, बस इतना फ़र्क आता है। इसको आपने बेटा देख लेना है। उसके बाद वाटर इमेज आ जाता है। वाटर इमेज क्या होता है, फ़र्ज़ करो आप ए हो, आपकी शेप ए शेप है, तो इसका जब वाटर इमेज करेंगे तो ये उलट जाता है। सो वाटर इमेज का भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। एंड एट लास्ट कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट फिगर्स, जिसे मैं बिग मिसिंग पैटर्न भी बोलता हूँ। एक बड़ा सा बेटा फिगर होता है लाइक दिस, इसमें कुछ भी पैटर्न हो सकता है और इस इधर इतनी सा पैटर्न जो है ना वो चुराया होता है या मिसिंग होता है। वो पैटर्न आपको नीचे ऑप्शन से 4 होते हैं, उन ऑप्शंस में से बताना होता है कि किस पैटर्न से ये शेप मुकम्मल होती है। सो इस तरह से हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को भी हल करते हैं अपने पेपर में। एंड सेम एज द अदर थिंग्स, मैंने आपको जैसा कि बताया बेटा, अगर आप करना चाहोगे इन क्वेश्चंस को भी हल, तो पेड क्लासेस में मैं करवा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और जो हमारी फ्री क्लासेस हैं उनमें आप जो है वो लाइक प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसका पूरा प्लेलिस्ट मैंने इसका भी क्रिएट किया हुआ है, आप पूरा प्लेलिस्ट देख के इसके मुताबिक अपनी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारी जो सेकंड वीडियो आएगी वो भी इसी के अबाउट होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारा जो क्वेश्चन है, लाइक हमारा जो अभी के लिए सिलेबस हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है फिज़िक्स के रिलेटेड। अब आप किसी भी प्री इंजीनियरिंग से, प्री मेडिकल से, या आप किसी भी ब्रांच से ताल्लुक़ रखते हैं, GDP, CAE, एयर डिफेंस एडमिन, स्पेशल ड्यूटीज़ या लॉजिस्टिक्स, आपको पता होगा कि आपका फ़िज़िक्स का टेस्ट तो मस्त होगा, आपका फ़िज़िक्स का टेस्ट मस्ट होगा। अब फिज़िक्स का जो पोर्शन है वो मैक्सिममली आपके FSC बेस्ड ही होता है, मैक्सिममली, मतलब FSC से बाहर कोई चीज़ नहीं आती, ये याद रखें। इसमें न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, यूनिट्स हो सकते हैं, डायमेंशंस हो सकती हैं, इसमें डेफिनेशंस हो सकती हैं, इसमें कंसेप्चुअल MCQs हो सकते हैं, बट आएगा ये इंशाल्लाह किस में से, इसी में से। ओके, सो फर्स्ट इज़ मैकेनिक्स एंड मोशन। ये मैंने खुद से चैप्टर क्रिएट किए हुए हैं, पेड क्लासेस में मैंने यही चीज़ें पढ़ाई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेटा लॉज ऑफ मोशन करना है। क्या करना है? लॉज ऑफ मोशन। इनर्शिया क्या होता है, इसके मुतालिक प्रॉपर्टीज़। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इसके 3 वो टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो आपने याद करना है। सर्कुलर मोशन आपको कंप्लीट आनी चाहिए कि सर्कुलर मोशन होती क्या है, किस चीज़ की वजह से सर्कुलर मोशन होती है, फार्मूलाज जो भी हैं। वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये आपको आना चाहिए। एट नंबर 3 इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स।
टार्क क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम किसे कहते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है, इसको आपने डिटेल में डिस्कस करना है, ना कि जस्ट आप डेफिनेशन पढ़ के चले जाओ, फिर नहीं होगा। सेकंड नंबर पे मैंने जो बेटा अपना चैप्टर रखा हुआ है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है। इसमें स्ट्रेस, स्ट्रेन, इनके टाइप्स, इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस, ड्रैग फोर्स, ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, फ्लूइड डायनामिक्स है, बर्नौली इक्वेशन है, इनकी एग्जांपल्स आपने याद करनी है, इनके फार्मूलाज आपने याद करने हैं, इनके यूनिट्स आपने याद करने हैं। ओके, एट नंबर थर्ड इज हीट थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसे एंट्रोपी बोलते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, इनके फार्मूलाज क्या हैं। हीट ट्रांसफ़र किसे कहते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के मुतालिक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, इसके एब्जॉर्प्शन पावर, इसकी रेडिएशन पावर, इसके फार्मूलाज, इसके यूनिट्स, एवरीथिंग। एट लास्ट ऑसिलेशन एंड वेव्स, SHM, रेजोनेंस, वेव पार्टिकल्स, डॉपलर इफेक्ट, अकॉस्टिक्स, ये कुछ ऑसिलेशन एंड वेव्स के मुतालिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटा, अभी फिजिक्स ख़त्म नहीं हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें जितने भी हमारे लॉ हैं, कूलम्स लॉ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। वैसे ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिलेटेड है तो मैग्नेटिक नहीं होगा इसमें जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड होगा। EMF किसे कहते हैं, किरचॉफ के लॉ हैं, ओहम लॉ किसे कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, इनको पैरेलल जोड़ेंगे, सीरीज जोड़ेंगे, क्या होगा, ये सारा कुछ इसमें बेटा शामिल होता है। एट मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्राडेज लॉ वेरी इंपॉर्टेंट वन, लेंज लॉ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ट्रांसफार्मर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसका न्यूमेरिकल और ये किस बेस पे अमल करता है, मतलब कौन से लॉ पे ये एप्लीकेबल होता है, इस पे ट्रांसफार्मर पे, ट्रांसफार्मर करता क्या है, इंडक्टेंस क्या होती है, AC/DC सर्किट्स क्या होते हैं, AC को DC में चेंज करना, DC को AC में चेंज करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन योर पेपर। मॉडर्न फिजिक्स, डुअल नेचर ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, X-rays, everything. Last one is reflection, refraction, lenses, microscopes, interferection, diffraction, optical fibers। मतलब जैसे अभी लेंस है तो लेंस कितनी तरह के होते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं और कौन कौन सी इमेज प्रोड्यूस होती है इनसे। माइक्रोस्कोप में कौन से लेंस यूज़ होते हैं, टेलीस्कोप में कौन से लेंस यूज़ होते हैं, इंटरफेरेंस कैसे होता है, डायफ्रैक्शन के लिए कौन कौन से लॉज हैं, जैसे माइकलसन इंटरफेरोमीटर किस काम के लिए यूज़ होता है, ऑप्टिकल फाइबर में कुछ स्टेप अप ऑप्टिकल फाइबर्स हैं लाइक ऐसा कुछ, उसको आपने देख लेना है। एंड एट लास्ट बेटा यूनिट्स, डायमेंशंस और जो कन्वर्जन्स होंगी वो आपने कोई भी नहीं छोड़नी। मैं डिटेल्ड बेटा सिलेबस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो इसको आप अच्छे तरह से देखें। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन आ जाता है। ठीक है, इंग्लिश का पोर्शन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। लाइक आपके पेपर में इंग्लिश का टेस्ट भी मस्ट होगा, और याद रखें आपके पेपर का मैक्सिमम पोर्शन प्रेपोजिशंस पे मुश्तमिल होगा। देन आपको आएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसके बाद आपका आएगा सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, इन सब चीज़ों के बाद आपका आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कुछ करेक्ट यूज ऑफ टेंस आ सकता है, एंड मे बी सम काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकता है। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप मस्ट रिव्यू करके जाएंगे तो आपका इंग्लिश का टेस्ट इंशाल्लाह क्लियर होगा।
अब वो क्वेश्चन पे आ जाते हैं जिस क्वेश्चन का अल्हम्दुलिल्लाह सब कैंडिडेट्स इंतज़ार कर रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन के बारे में हमें कुछ बताएं, ये क्वेश्चन जो है इसका कुछ हमें गड़बड़ लग रही है। बेटा डिटेल्ड में बता रहा हूँ कि जी चीज़ें करके जानिए। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जिन्होंने भी प्री इंजीनियरिंग की हुई है, मतलब जिनका भी सब्जेक्ट मैथ था एफएससी में, वो उनका मैथ का टेस्ट अब होगा, उनका अब मैथ का टेस्ट होगा। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज अलजबरा। अलजबरा में बेटा जितने भी टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हैं वो याद करके जाएं, सीक्वेंस एंड सीरीज़ को याद करके जाएं, मैथमेटिकल इंडक्शन को याद करके जाएं, बाइनोमियल थ्योरम को याद करके जाएं, डिटर्मिनेंट्स कैसे लेंगे आप मैट्रिसेस के वो आप याद करके जाएं, मैट्रिसेस की टाइप्स, इनका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इसके अलावा इनका और भी हम इंशाल्लाह मेरा ख्याल है नीचे इसको डिस्कस करेंगे। नहीं नीचे नहीं आ रहा, इधर ही है। डिटर्मिनेंट बेटा हम इनका कैसे लेंगे, हम इनको इन्वर्स इसका कैसे आएगा, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपको आनी चाहिए। ओके हो गया। सेकंड नंबर पे बेटा हमारे पास है ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ट्राइंगल्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शन हैं, साइन, कॉस, थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोटेजेंट थीटा, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकी रेंज क्या है, इनकी डोमेन क्या है, इनके इन्वर्स फंक्शंस क्या हैं, इनकी एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड नाउ कैलकुलस, द वेरी इंपॉर्टेंट वन। इससे इम्पोर्टेंट आपने कोई टॉपिक नहीं देखेंगे मैथ में। कैलकुलस, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, दीज टू। आपको पता है इंटीग्रेशन के तकरीबन 36 रूल्स हैं, वो रूल्स जिसे आते होंगे इंशाल्लाह वो इंटीग्रेशन इजीली कर लेगा। डिफरेंशिएशन के भी इसी तरह कोई 10 से 15 रूल्स हैं, वो रूल्स जिनको आते होंगे वो इंशाल्लाह मार नहीं खाएगा। सो इन दो चीज़ों में से आपका पेपर मैक्सिममली इंशाल्लाह पूछा जाएगा आपको, और आप ऑब्वियसली आंसर करोगे क्योंकि और कोई चारा नहीं होगा। ओके, नाउ द लास्ट वन इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, परम्यूटेशंस और कम्बिनेशंस को मालूम करना, प्रोबेबिलिटी के लॉज आप याद करके जाएं, सैम्पल स्पेसिस और इवेंट्स के कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं कि अगर एक सैम्पल स्पेस में इतनी चीज़ें हैं तो उनके प्रोबेबिलिटी ये आने की कितनी होगी। फ़र्ज़ करें एक पॉट है, उसमें डिफरेंट कलर ऑफ बॉल्स हैं, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, 2 ग्रीन है, 2 रेड हैं, 2 ब्राउन है, तो मुझे आप ये बताएं कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर कोई बंदा हाथ से पकड़े। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस, वेक्टर अलजेब्रा आपको आना चाहिए। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट आपने फिजिक्स में भी पढ़ा था, इधर भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको एयरफोर्स में। मैट्रिक्स के जितने भी ऑपरेशंस हैं, डिटर्मिनेंट्स, इन्वर्स, ट्रांसपोज, ये आना चाहिए, ऊपर भी मैं बता के आया हूँ आपको, और इधर भी आपको बता रहा हूँ कि ये आपको आना चाहिए। ओके, फंक्शंस की बेटा अगर हम बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस क्या हैं, ये मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी आपको ऊपर बता के आया। मिसलेनियस में आ जाएं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पूछ लिया जाता है, और लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिक्स के बारे में पूछ लिया जाता है। ये कोई ऐसा जितना प्रोमिनेंट क्वेश्चन नहीं इसके होते हैं, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको ऊपर बता दी हैं बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत। अगर मैं इसकी रेंज बताऊँ ना टॉपिक्स की, सबसे ऊपर मैं इंटीग्रेशन को रखूँगा, देन मैं आपको डिफरेंशिएशन में रखूँगा, डिफरेंशिएशन हो गया। सेकंड नंबर पे मैं प्रोबेबिलिटी को रखूँगा, सैम्पल स्पेसिस को रखूँगा, एंड 5वें नंबर पे कॉनिक सेक्शन, देन डिटर्मिनेंट्स। बाकी सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, बट दीज 6 टॉपिक्स आर द वन जो मिल के आपका मैथ्स का पोर्शन बनाएंगे इन पाकिस्तान एयरफोर्स। ओके, सो ये मैथ्स का फुल्ली डिटेल्ड सिलेबस है, इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन भी। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग।
अगर हमारी आप पेड बेटा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, यू मे कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई ऑफिशियल नंबर 0306692208। इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा दैट कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप करोगे तो आप पास होंगे, और भी जो भी चीज़ें हैं पास पेपर्स रिलेटेड MCQs इन टॉपिक्स के रिलेटेड पढ़ाया गया है हमारे इस कोर्स में। सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। लेक्चर नंबर 2 कल आएगा।